ओम जय दिक शक्तिधाम की जय। ओम जय दिक शक्तिधाम की जय। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकली तो वहाँ देखा एक लकड़हारा वो जंगल में रह रहा था। अपनी रोटी रोजी लकड़ी काट कर, सूखी लकड़ी काट कर अपनी रोटी रोजी चला रहा था। इस प्रकार उसका परिवार चल रहा था। तो कुछ समय के बाद लकड़हारे के उसके शादी हुई। शादी होने से अपना कार्यक्रम बढ़ा गया और अपना मेहनत करने लगा, जिससे और उसका परिवार विकसित होने लगा। कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के बाद लकड़हारे के घर में एक लड़के की उत्पत्ति हुई, जिससे लकड़हारा बड़ा खुश हुआ। जब वो खुश हुआ, खुशी मनाई और वहाँ कई लोग, बहुत लोग रहते थे जंगल के अंदर। वो बड़ा खुशी मनाई। खुशी मनाते हुए धीरे धीरे वो लकड़हारा अपना जो है कार्य और बढ़ाता रहा। कुछ समय बाद लकड़हारा लगभग 6 साल का हुआ। बच्चा जब 6 साल का हुआ तब लकड़हारा बीमार हुआ और कुछ समय दिनों के बाद वो खत्म हो गया। अब वो खत्म होने से परिवार बिखर गया। परिवार के लिए जो लकड़ी लाकर लकड़हारा बेचता था, उससे जो पैसे मिलता था, जिससे वो उसका परिवार चलता था। अब उसके सामने बड़ी परिवार में बच्चे की माँ थी। अब माँ को बहुत परेशानी हुई। अब वो क्या करे कि जब रोटी रोजी चलाना है तब कुछ करना ही होगा। अब वो भी माँ जो है लकड़हारे की तरह जंगल में सूखी टहनियाँ लकड़ी काटे और काट कर वो ले जाकर बेचे। इस प्रकार से अपने वो रोटी रोजी चलाने लगे। धीरे धीरे बच्चा बढ़ता गया और इसका कुछ दिनों के बाद लकड़हारे की जो पत्नी थी वो बड़ा दुखी रहती थी। बच्चा छोटा था, बहुत परेशान रहती थी। कुछ चिंता के कारण उसकी औरत की तबीयत खराब हुई। खराब होने के कारण उसकी हालत बिगड़ती गई। जब ज़्यादा बिगड़ी और कुछ दिनों के बाद वो भी खत्म हो गई। अब लकड़हारे का जो लड़का था लगभग 7 साल के लगभग, तब वो बहुत परेशान। तो वहाँ के गांव के वासी जो थे वो सब मिलके उसको अंतिम संस्कार किया विधिपूर्वक। और लकड़हारे की जो है वो भी लड़का जो था वो भी गया। हेलो मोटो। लकड़हारे का लड़का भी वहाँ अग्नि देने के लिए, अग्नि जो है लड़के के द्वारा दिलाई गई, अंतिम संस्कार किया गया। और माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। वहाँ से लोग, कुछ लोग अब वहाँ से लोग चले आए। अब बच्चा वहाँ घर आकर फिर वहाँ पहुँचा और रोता हुआ चिल्ला रहा कि हम भी एक राजा की तरह राजा बनेंगे। इस प्रकार से वो चिल्ला रहा था। जब ये चिल्लाकर करते हुए लोग वहाँ से निकलते थे, उसी समय एक राजा अपने सेना लेकर जंगल से बाहर निकल रहे थे उसी रास्ते से। तो राजा ने देखा ये लड़के को चीखना कि हम भी एक राजा की तरह राजा बनेंगे, और रो रो कर बहुत तेज चिल्ला रहा। राजा ने देखा, पूछा उससे, तो अपनी पूरी बात बताई कि पहले हमारे पिता ख़त्म हो गए, फिर उसके माँ भी ख़त्म हो गई। तो राजा को दया आई, बात ये है कि आपका कोई नहीं है और आप जो हमारे साथ चलें और आपका पालन पोषण हम करेंगे, आपको की व्यवस्था पढ़ाएं लिखाएंगे। तो ये कहकर राजा अपने घर लड़की को लेकर गए। अब लड़का जो है वहाँ, राजा वहाँ जो है ले जाकर अपने वहाँ ले गया। अब राजा की रानी थी, वो पहले तो बहुत गरमानी। फिर राजा ने कहा यह लड़का अनाथ था
इसके कोई नहीं है, माँ भी ख़त्म हो गई, पिता भी ख़त्म हो गए, अब कोई है नहीं, तो इसलिए ले आए। अब रानी को घृणा होने लगी लड़के से, तो वो लड़के जो रानी जो है जब खाना परसना हो तो अपने लड़की थी, उस लड़की को सोने की थाली में खाना लाएं, और वो जो राजा जिस लड़के को लाए थे उसमें केले के पत्तल में खाना दें। तो ये देखकर वो लड़का जो है बड़ा एहसास हुआ कि हमारे इनमें में जो है बहुत बड़ा अंतर किया जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये अपने में विचार किया, और विचार करके वो उनके राजा के यहाँ से निकल गया, और वह धीरे धीरे जलते हुए एक जंगल में पहुँचा। कुछ दूरी के बाद जंगल था, तो जंगल में पहुँचा। जंगल में चलते से देखा एक कुटिया बनी है, वो कुटिया के पास गया तो एक महान मुनि उस कुटिया में रहते थे अकेले, और पूजा पाठ करते थे। जब वहाँ पहुँचा तो अपनी महात्मा ने पूछा, भाई आपको क्या परेशानी है, आप कैसे घूम रहे हो, बड़ा निराश है। तो अपनी पूरी कथा सुनाई, जीवन यापन करी कि इस प्रकार हम माँ ख़त्म हो गए, पिता ख़त्म हो गए, राजा हमें ले गए, वहाँ अपने बच्चे लड़के को सोने के थाली में खाना दें और हमें जो है केले के पत्ते में। तो मुनि ने, ऋषि मुनि ने वो समझ गए कि घृणा हमेशा होती है एक दूसरे से, तो कहा ठीक आप यहीं रहें और आपका जो है पालन पोषण हम करेंगे, और आप यहीं जो हमसे विद्या लें और आप यहीं पढ़ें। अब मुनि वो अपने लड़के की तरह रखा और पालन पोषण किया, और उसको नित्य क्रम प्रातःकाल उठकर स्नान करना, तैयार होकर फिर पूजा पाठ करना, ये जो नित्य क्रम चालू किया, और उसके बाद पढ़ाना। वो धीरे धीरे मुनि जो थे उनको लड़के को पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते उनको सभी विद्याएं दी, और जिससे वो लड़का बड़ा होशियार हो गया, और अपनी मुनि के पास दिव्य शक्तियाँ थी वो भी दी। कहीं ये दिव्य शक्ति जो जब कोई शक्ति काम ना करे तो आपके लिए मंत्र बताया, इस मंत्र के द्वारा आप जो भी चाहेंगे वो कार्य होएगा। आपके सामने कितना भी बड़ा शत्रु है लेकिन वो आपसे हार कर जाएगा। इस प्रकार से वो शक्तियाँ भी प्रदान की। वो लड़के की उम्र धीरे धीरे लगभग 18 साल पे हो गई थी। अब लड़का सोच कर अपने चलने लगा। फिर चलते चलते वह काम के लिए सोच रहा था, तो चलते चलते वहीं राजा के यहाँ जा रहा था। तो वहाँ एक राजा के वहाँ के पास दूसरा राजा था। वो सोचा कि इस राजे पर आक्रमण कर दे, जिससे वो जो है वहाँ की संपत्ति हमें मिलेगी। ये सोचकर वो अक्रोशी राजा जो है उस पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। उसी समय उधर से राजा अपनी सेना तैयार की। एक राजा की सेना छोटी थी, जिस कारण वो जो है बहुत डर रहे थे। और इधर से वो लड़का आ रहा था अपनी विद्याएं लिए बहुत अच्छी, और राजा को एक पद भी खाली था मेन मंत्री का। तो ये मतलब जो है अपने सभी लोग इधर आक्रमण के तैयार, उधर वो सेना आ गई। अब राजा को पक्ष करने लगा। तब तक लड़का इधर आ गया जो सभी शिक्षाएं लेकर मुनि के द्वारा। तब ये देखा कि हमारे राजा जो हैं, जिस राज्य में जो रहता है उस राज्य में, जिस राज्य में वह अन्न खाया है, यदि राजा पर कोई संकट पड़े तो उनको उस अन्न का कर्ज चुकाना पड़ता है पुराने शास्त्र के अनुसार। तो अब वो सोचा कि हम यहाँ खाना खाए, तो इसलिए जो है वहाँ अपना जो है वही अन्न का कर्ज चुकाने के लिए राजा के पास वहाँ इधर पहुँचा, और अपने शक्तियों के द्वारा, अपने जो शास्त्र मंत्र दिए थे उसके द्वारा अपने यंत्र जो आक्रमण करने वाले थे उनको प्रदान किया, और जिससे वो आक्रमण किया। आक्रमण से उधर के राजा थे उनकी सेना सब मारी गए और राजा पकड़ लिए गए। जब राजा पकड़ लिए गए, इधर की सेना सब पकड़ ली। अब उनको बंदी बनाकर राजभवन में लाया गया।
जब वहाँ राजभवन में सभी लोग पहुँचे और राजा के पास जो ये लड़का जिसको थाली के बजाय केले के पत्ते पे खाना केले के पत्ता पे खाना दिया गया था, वो भी वही पहुंचा सभी विद्याओं लेकर। अब वहाँ राजा के यहाँ पहुंचा तो अब वो लोग में सब उस लड़के जय जयकार करें। तो राजा के यहाँ कोई मंत्री भी था और उनके कुशल युद्ध के कारण राजा को ने इनको मंत्री चुन लिया। सभी सहमत से कहा कि भाई हम सब लोगों से सबसे ज़्यादा होशियार है, इसलिए इसी को मंत्री चुन लिया। अब मंत्री पद संभालने से वो मतलब जो है अपना राजभार करने के लिए तैयार हुआ। और राजा के यहाँ जब वहाँ खाना खाने के समय आया तब राजा ने कहा कि ये जो खाना जो है हमारे ही साथ खाएंगे। राजा के यहाँ खाना वहीं लगा तो उनके लिए वही प्रकार रानी देख लिया और पहचान लिया, ये तो वही लड़का है जो 7 साल का जिसको हमने पहले पट्टे में खाना दिया था। तो रानी अब रानी वही फिर किया कि अपने बच्चे के लिए सोने की थाली में, राजा के लिए सोने की थाली में, और जो ये लड़का था जो मंत्री के पद पर, इसे के जो है चांदी की थाली में खाना दिया। अब वो कहा कभी देख कर राजा ने देखा और लड़के ने देखा तो लड़के ने कहा कि आप जो है पहले भी हमें केले के पत्ते पर खाना दिया था और आज आप चांदी की थाली में खाना दे रही हैं, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये देखकर राजा को बड़ा कष्ट हुआ और रानी का क्रोध आया कि जिसने हमारी जीविका आज जीवन बचाया है और उसी को सोने की थाली के बजाय चांदी की थाली में खाना दिया गया। रानी ने कहा कि आज से 7 साल पहले जब ये रानी ने देखा कि ये वही लड़का है, तब वो अपना विचार करके अपने वही खाने के लिए कहा सोने की थाली में हमें भी खाना दिया जाए। तो राजा ने रानी से कहकर सोने की थाली में खाना मंगाया और अब वो राजा के साथ सोने की थाली में खाना खाने को तैयार हुआ। जब रानी सामने खाना परोस नहीं थी तब वही लड़का बोला कि मैं वही हूँ जब 7 साल का था, तो आपने अपनी लड़की को सोने की थाली में खाना दिया था और हमें केले के पत्ता पर दिया था, तब भी मैंने अपने सहन किया। और आप आज भी मैंने आपके राज की रक्षा की और आज भी आपके अंदर वही कपट भरा हुआ है जो आपके पहले कपट था। फिर राजा को बड़ा क्रोध आया। रानी से कहा कि आप जिन्होंने आज राज्य को बचाया और हमारा पूरा राज्य के साथ साथ हम लोगों ने जीवन बचाया, आज भी आप इनके साथ धोखा दे रही हैं। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जो आज राज बची है, जो राज बची है, जो हम लोगों जीवन है, उसको बचाने वाले यही मंत्री है। तो रानी को एहसास हुआ और रानी फिर उनको खाना सोने की थाली में दिया। फिर राजा के साथ खाना खाया। जब राजा के साथ खाना खाया फिर राजा आपस में बात करने लगे। बात करते तो बताया कि पहले हम 7 साल के थे, तब राजा को पूरी बात बताई कि हम भी राजा बनेंगे। ये शब्द राजा बराबर जब 7 साल का तब इस शब्द राजा के कान में गूंजने लगा। जब माँ के जहाँ के पिता के पास खड़ा रो रहा था और यही बोल रहा था कि हम भी राजा बनेंगे। तो ये शब्द राजा के कान में गूंज रहा था, बहुत अच्छा और याद थे। तब राजा ने कहा कि
आपने जो उस समय 7 साल के थे जब कह रहे थे हम भी राजा बनेंगे, तो आप राजा बन गए। क्यों आपका जो सपना था राजा बनने का, वो मंत्री के पद से हम आपको राज यहाँ क्या सौंप रहे हैं, और आप यहाँ के राजा होंगे, और हम भी अपना कारोबार आपको दे रहे हैं। ये क्यों आप राज करने के योग्य हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी, उस सेना को हमने परास्त किया। हमारे यहाँ की जो सेना थी वो सेना हार रही थी, अकेले ही अपने तपोबल जो आपने किया था उस तपोबल के द्वारा इस सेना को परास्त किया। तो आपके अंदर तप है, तपस्या की है और बराबर कर रहे हैं, तो इसलिए इस राज्य के राजा आप ही हम घोषित कर रहे हैं। तो अब रानी पहले सोचा कि इस राज का लड़की हमारी है, उसके लिए होना चाहिए था। फिर बताया कि वो हमारी जो लड़की है आपके साथ शादी होगी, और ये बात कहकर राजा ने अपने पूरे राज्य में सूचना दी। सूचना देने के पश्चात सभी के मता के द्वारा सभी लोगों के द्वारा अपने विचार किया। विचार करने के आधार हर आदमी यही कहा कि इनके पास इतना ज्ञान है, बुद्धि है, तपोबल है, जिसके द्वारा एक सेना को परास्त कर देते हैं, एक राजा को परास्त कर सकते हैं। तो राज करने का अधिकार इनका है, क्योंकि राजधानी धन के अलावा जिसके पास बहुत बड़ी शक्ति हैं, तपस्याएं हैं, जिससे ये राज जीता है कि ये आपको देते या आपको ना देते, तो उनका पूरा अधिकार तो इन्हीं का था। इसलिए राज करने के अधिकारी हैं, जिससे उनका राजा ने अपनी लड़की की शादी पूर्वक जिस प्रकार से जिस समान के आधार जो कार्य किया जाता है, वो अपने धर्म के आधार पर उस लड़के की शादी की। जब शादी की कुछ दिनों के पश्चात उनकी चेष्टा हुई कि हम जो हमें मुनि ने ये सब दिया है उनके दर्शन के लिए जाएं। तो अब राजा बन गए थे, वहाँ मुनि के बाद भी यही कहते थे कि हम राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। तो मुनि के पास ये जब राजा बन गए, राज तिलक हो गया, शादी हो गई, विद परिवार अपने मुनि के आश्रम में गए, तो मुनि ये देखकर बड़ा खुश हुए और कहा कि आप जो राजा बनने के विचार करने थे, जो जिसकी सोच ऊंची होती है वो आदमी ऊपर बढ़ता है, और जिसकी सोच नीची होती है वो नीचे गिरता है। क्योंकि आपकी सोच जो है बहुत ऊंची थी राजा बनने के, तो आपने उसी के आधार इतनी ज़्यादा विद्या और इतना तपोबल आपने किया, जिस कारण आप राजा बने हैं। अब वहाँ जो कुछ विद्याएं कम थी, अब वो लड़की थी, उसको अपने कुछ विद्याएं बताई और अपने मंत्रों के द्वारा उनका आवाहन बताया कि इस प्रकार से ये हमें मिलते हैं इस प्रकार, और राज करने के साथ साथ अपने नित्य क्रम जो करना है, पूजा पाठ करनी है, उसको बताया, और अपने राज्य में शांति व्यवस्था के लिए बताया, और अपने यज्ञ कीर्तन भागवत दान पुण्य किस चीज़ से क्या हमें मिलता है, ये सब उन्होंने उनको बताया, और उसी प्रकार से वो राज्य अपना चलाने लगे। फिर वहाँ से ऋषि मुनि ने कहा आपको राजा हैं और आप अपने राज्य जो है चलाएं। तो बहुत प्रयास किया, तो कहा ऋषि मुनि जो है जंगल में रहते हैं, जब भी आपकी आवश्यकता हो हमको सूचना दीजिए, हम आपके यहाँ तुरंत आएंगे। लेकिन हम लोग जो सेवा जो है जंगल में होगी, जंगल में रहेंगे, हम राज्य के अंदर राज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जो तपोबल जो है, जो हम लोगों जो है अपना कार्य इसी प्रकार कर रहे हैं, हम लोगों को विद्या देना है, तपस्या करना है, वो हम तपस्या कर रहे हैं। आपके राज्य में जाएंगे, हम ना विद्या दे पाएंगे, ना अपनी तपस्या दे वो हमारी हो पाएगी। इसलिए आप लोग राज करें, जो भी हमसे आवश्यकता जब भी पड़े तब भी आप हमारे यहाँ आएँ। तो ये कहकर
राजकुमार और राजकुमारी, राजा और रानी दोनों लोग अपने राज्य में पहुँचे और उन्हीं के आधार पर वो अपना राज चला रहे थे, जिससे उनका राज बहुत अच्छा चलने लगा। और मुनि को जब भी याद करें तो उनके आश्रम में पहुँचे और मुनि जो है ऋषि मुनि उनको वरदान अच्छे वरदान दें, जिससे उनके राज भी चला और वो भी अपना कार्य करते रहे। ओम जय, ये कथा यहीं पर समापन कर रहे हैं। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय।